बारे में कुछ बताइए, आपका इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम शोएब अली है और हम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। डीएनएस 2018 में किया, 2019 में शिफ्ट ज्वाइन किया और अभी 2023 में हम थर्ड अफसर बन गए थे। कितना महीना चाहिए आपको सी में एक्सपीरियंस आफ्टर डीएनएस के बाद? कौन से कॉलेज से आपने किया, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितना टाइम का कोर्स है, कितना महीना लग जाता है? वेलकम टू माय चैनल नेविगेटर विश में आप सबका स्वागत है इस चैनल में। थैंक यू सर। अच्छा, आपके बारे में कुछ बताइए, आपका इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम शोएब अली है और हम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। मेरा कैडेटशिप 2018 से स्टार्ट हुआ था, मतलब हम डीएनएस 2018 में किए, 2019 में शिफ्ट ज्वाइन किए और अभी 2023 में हम थर्ड ऑफिसर बन गए थे और अभी ये मेरा दूसरा शिप है एज ए थर्ड ऑफिसर। अच्छा, तो आपको जैसे पता होगा पिछले 2 वीडियो हमने कैडेट की जर्नी के बारे में जाना, तो हम उस कंटिन्यू वीडियो को आगे बढ़ाते ताकि व्यूअर्स को पता चले कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग खत्म करनी या उस ट्रेनिंग खत्म करने के पीरियड के दौरान आए कि एक तो पहले कितना महीना चाहिए आपको सी में एक्सपीरियंस आफ्टर डीएनएस के बाद? सर डीएनएस के बाद हम लोगों को चाहिए होता है 18 मंथ। जनरली 18 मंथ से ज़्यादा ही करते हैं, मतलब 15 दिन 20 दिन ज़्यादा कंपनी वाले ही करवा देते हैं, लेकिन मेरा 19 मंथ 10 डेज हुआ था, तो ये रखते हैं हम लोग सेफ साइड के लिए। ओके, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी डीएनएस जब करते हो तो 18 मंथ्स की है। Yes, sir. तो उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए, सेकंड मिड एग्जाम। यस सर। तो ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे उसके बाद आगे की जानकारी कि कैसे आप एनरोल हुए, कौन से कॉलेज से आपने किया, क्या क्या सब्जेक्ट थे, कितना टाइम का कोर्स है, कितना महीना लग जाता है? सर मेरा जहाँ तक हमको याद है 11 अगस्त को मेरा साइन ऑफ हो गया था। Okay. क्योंकि ये डेट कोई अपने लाइफ में भूलता नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद से मेरा गलती था, मतलब हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके थे शिप पे ही। अच्छा। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या मेरा हुआ? थर्ड मेट हमेशा बोलते थे हाँ। कि अरे एग्जाम्स के बारे में पता कर लो, कोर्सेज वोर्सेज बुक करने होते हैं पहले ही। लेकिन हम उनको हमेशा अपने आप को दिखाते थे कि हमको बहुत पता है। ओके। तो हम उनको बोलते थे अरे इतना टेंशन मत लीजिए, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करेंगे। हाँ। और एग्जाम्स के बारे में कुछ प्लान नहीं किया। ओके। हम बस सोचे थे कि हाँ चलो जाते फंक्शन कर लेंगे, जी। फिर कोर्सेज तो होते रहेंगे। ओके। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 11 अगस्त को हम उतरे जहाज से, ठीक है। 18 अक्टूबर से फंक्शन कोर्स स्टार्ट होना था। ओके। तो 2 महीना हम आराम से घूमने फिरने में लगा दिए कि चलो अभी घूम फिर लेते हैं, बाद में कभी मौका मिले नहीं मिले। Okay. फिर 4 महीने का मेरा कोर्स हुआ। फंक्शन कोर्स 4 महीने का होता है। अच्छा, जस्ट टू इसे ये एक कन्वेंशनल बातें होंगी, तो इसमें जैसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने कॉलेज कौन सा चूज़ किया और कॉलेज के लिए क्या लाइनअप रहता है? आप पहले से बुकिंग करके जाते हैं या ऑन द स्पॉट जाके करते हैं तो आपको मिल जाता है? सर अभी तो पहले लाइनअप करना पड़ता है, मतलब सीट्स नहीं मिलती हैं। Okay. हम उस टाइम कर लिए थे अच्छा। फंक्शन कोर्स के लिए फोस्मा कोलकाता। अच्छा। अगर कोलकाता की बात करें तो मोस्टली लोग फोस्मा में जाते हैं। Okay. नोएडा में भी फोस्मा में जाते हैं। Okay. और ये मतलब फेमस इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। Okay. और फी बहुत कम है, ये फायदा अच्छा, तो फॉस्मा का आप बोल रहे हैं कि कैलकाटा और नोएडा में 2 जगह पे जहाँ पे इनकी फीस भी अच्छी है और फैकल्टी काफी अच्छे है। हाँ। अगर कोई आपको नॉलेज हो, अगर बॉम्बे की तरफ से हमारे व्यूअर अगर वहाँ पर हाँ सर, बॉम्बे में ये MMTI है जी, शायद, और भी इंस्टीट्यूट मसा है, ये दोनों बहुत फेमस है। इनकी भी फीस कम है। ओके। सबसे महंगा पड़ जाता है चेन्नई में और दिल्ली में। अच्छा, यहाँ ओके। के इंस्टीट्यूट बहुत महंगे हैं। ओके। तो इसलिए जनरली दिल्ली यूपी वाले भी कोलकाता चले जाते हैं ओके। सस्ता में करने के लिए। ओके। यहाँ तक कि साउथ से लोग मुंबई आ जाते जस्ट फॉर द हैं। एक्सप्लेनेशन, आपको एनी आइडिया होगा जब आपने कोर्स बुक किया होगा तो क्या फीस रही होगी आपकी? हाँ सर, 26,000 था मेरा फी ओके। और 6,500 पर मंथ देना था हम लोगों को। ओके। और कितने महीने का कोर्स आपने बोला ये 4 महीने का होता है फंक्शन कोर्स। उससे पहले आपको कोई प्रेप और दूसरे कोर्सेज करने पड़ते हैं बिफोर यू गिव द एग्जाम? और सर करने होते हैं, मतलब कर सकते हैं। Okay. मॉड्यूलर कोर्स होते हैं, एडवांस कोर्स होते हैं। Okay. लेकिन हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में थे अच्छा। कि सब तो होते रहेगा। हाँ। तो हम सोचे कि पहले ये कर लेते हैं, कोर्स हाँ। कर लेते हैं, फिर एग्जाम दे देंगे जी। उसके बाद से कोर्स करके ओरल दे देंगे। हाँ। ओके। तो हम तो यही सोच के रखे थे। हाँ, मतलब हाँ। मेरे भैया भी हमको इसीलिए डांटते हैं कि तुम बैकअप प्लान कभी रखता ही नहीं है। ओके। सोचता ही नहीं कि अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा। तो हम चले गए कोर्स करने के लिए। और सबसे अच्छा चीज था कि ये ऑनलाइन हो रहा था, फ्रॉम होम हो रहा था। तो
अच्छा, आप कोविड के टाइम की बात की वजह जब खुला होगा तो आपने हाँ, घर से किया। अच्छा, तो क्लासेस आपकी सारी ऑनलाइन हुई उस टाइम हाँ पे? सारी ऑनलाइन, बस हम लोग Okay. लैपटॉप ओपन करके ऐसे करके रख देते थे हाँ। और हम सो जाते थे। हाँ। और जब फैकल्टी बुलाते थे जी। कि अटेंडेंस लेना है, तो हाँ। ग्रुप पे मैसेज आ जाता था कि हाँ। अरे अटेंडेंस हो रहा है, हाँ। तो सभी लोग हम लोग आ जाते थे। ये तो बाकी इंडियन सब- स्टूडेंट्स का तोड़ है, मतलब कैसे ना कैसे हमको कॉलेज से बचा जाए, है ना। बिल्कुल हाँ। सही कहा बिनो। हम बाबा यही कहते हैं, हमारे टाइम पे ये हुआ करता था कि आपको कॉलेज जाना पड़ता था, आपकी अटेंडेंस लगेगी और वो अगर 90% से कम हुआ तो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उनके लिए इन्होंने और तोड़ निकाल दिया है। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। तो वो तो हो गया, मतलब जी। उस टाइम 4 महीने कुछ नहीं हाँ। पड़े। एग्जाम्स भी हुए। अब उनके एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, वो लोग जो इंस्टीट्यूट वाले एग्जाम लेते हैं अपना। ओके। तो वो लोग क्वेश्चन देते थे। हमारे यहाँ 2-3 बच्चे थे जो बहुत स्मार्ट थे, ओके। जिनको पढ़ना ही इससे मतलब था सिर्फ। वो लोग आंसर लिख लिख के कॉपी फोटो खींच के ग्रुप पे भेज देते थे। अच्छा। हम लोग आंसर लिख लेते थे हाँ। और फिर बाद में वो सबमिट कर देते थे। अच्छा। एग्जाम्स और ऑनलाइन एग्जाम्स का तो यही सीन ही है, कौन पढ़ाई करता है। ओके। तो ऐसे करके तो वो निकल गया। फिर यहाँ तक लग रहा था कि चलो सब कुछ आराम से हो रहा है। हाँ। लेकिन फिर जब हम लोगों को एग्जाम देने जाना पड़ा सेकेंड मिड का, और सबसे अच्छा चीज था कि हर महीने एग्जाम हो रहा था। अच्छा, ओके। हम लोग का रिटर्न हर महीने हो रहा था, मतलब हाँ। आप अगर फरवरी में दे रहे हैं तब मार्च में भी दे सकते हैं। ओके। पर कैसे है कि आप अगर लोग उस टाइम क्या कर रहे थे, 3 पेपर फरवरी में दे रहे थे अच्छा। और 3 मार्च में दे रहे थे। Okay. फरवरी वाले का रिजल्ट आ जा रहा था मार्च के मिड में। ओके। तो अगर फेल हुए हैं तो फिर अप्रैल में दे रहे हैं। ओके, तो मतलब हर महीने कंटिन्यूस कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हो। हाँ। बट आप एक साथ भी दे सकते हो। हाँ, एक साथ भी दे सकते हैं। अच्छा। पर मेरा कुछ और भी इशू था, मतलब मेरे Okay. साथ में हम सेकंड मिड के साथ साथ कुछ और भी कर रहे थे। जी। इन्वॉल्वमेंट इधर उधर था मेरा। हाँ, तो आपने ऐसे प्लान किया कि हम हर हाँ। महीने कुछ ना कुछ ब्रेकअप करके देते रहे। हाँ, तो Okay. फरवरी में कोर्स खत्म हुआ। तो फरवरी में मेरे भैया का शादी भी था इंड में। Okay. तो हम उस टाइम असेसमेंट नहीं करवाए। असेसमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, एग्जाम के लिए अप्लाई करने होते हैं। ओके। तो हम वो नहीं करवाए, हम उसको भी लाइटली ले लिए। फिर मार्च में कोलकाता चले गए ओके। दोस्त लोगों के साथ, कि दोस्त लोगों के साथ रह के पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद से वहां पर असेसमेंट करवाए और अप्रैल का एग्जाम का बुक किए। 3 पेपर बुक किए। ओके। फंक्शन 1 का ही बुक किए, ये अपना टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल। और फिर एक ये जस्ट टू इंटरप्ट, कई व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो कि शायद 12th स्टैंडर्ड्स के बाद अभी देख रहे हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशंस होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कितने पेपर्स टोटल होते हैं और कौन से थोड़े से टफ होते हैं, कौन से थोड़े से इजी गोइंग होते हैं? टोटल 6 पेपर्स होते हैं। Okay. एक होता है टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, एक होता है सेलेस्टियल नेविगेशन। जो डीएनएस करते हैं वो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन और सेलेस्टियल नेविगेशन दोनों साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद से आ जाता है उसी में ये फंक्शन 1 का पार्ट होता है। फंक्शन 1 में ही एक और आता है अपना मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के बाद भी एक आता है ब्रिज इक्विपमेंट। ये 4 चीज होते हैं फंक्शन 1 में, 4 पेपर्स। उसके बाद से फंक्शन 2 में आते हैं हमारे स्टेबिलिटी एंड शिप स्टेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद से छठा सब्जेक्ट होता है हमारा फंक्शन 2 का होता है कार्गो वर्क, और फंक्शन 3 में आता है शिप स्टेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शंस। तो हम क्या किए, हम पहले 4 पेपर का पढ़े। ओके। इसका अपना टीसीएन, सीएन और मेट्रोलॉजी और एक किसका पढ़े थे, हाँ बस यही 3 का पढ़े। ओके। ठीक है, हम सोचे कि निकाल लेंगे हम। तो हम एकदम कॉन्फिडेंट